भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया? क्योंकि हमने तो प्रकृति के नियमों के अनुसार तो यह होता है कि बेटा से पहले पिता जाते हैं। यहां मैंने अपने 100 पुत्रों को जाते हुए देखा है, मरते हुए देखा है। यह तो प्रकृति के नियम के अगेंस्ट है, यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मेरे साथ ऐसा क्या क्यों हुआ? तब कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि धृतराष्ट्र, 50 जन्म पहले तूने एक पक्षी को अंधा किया था और उसके 100 अंडे नष्ट कर दिए थे, इसीलिए तुझे यह प्राप्त हुआ। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, 50 जन्मों बाद क्यों? अरे नेक्स्ट जन्म में क्लियर कर देते कोटा। बोलता है बेटा, एक बच्चा भी पैदा करने के लिए तुम्हें पिछले जन्म में बहुत पुण्य करने होने चाहिए, तब जाके एक बच्चा होता है, एक पुत्र होता है। अगर पुण्य नहीं होंगे तो आपको बच्चा नहीं होगा। तो तूने 50 जन्मों में इतने पुण्य किए जिसके कारण तुझे 100 बच्चे हो सकते थे, और वो भी शक्तिशाली पुत्र। उसके लिए तूने बड़ा जबरदस्त 50 जन्मों में पुण्य किया है। अब जब वो पुण्य फलीभूत होने का टाइम आया तो इस जन्म में तुझे 100 शक्तिशाली पुत्र हुए और तू अंधा पैदा हुआ, क्योंकि तूने उस पक्षी को क्या किया था? बड़ा दुख हुआ था उस पक्षी को, उसने 100 अंडे अपने मरते हुए देखे थे। अब देखो, पुण्य किया जिससे 100 शक्तिशाली पुत्र हुए, और पाप ने उसको 18 दिन में साफ कर दिया। 50 जन्मों में, सोचिए 50 जन्म लगे वो 100 शक्तिशाली पुत्र। शक्तिशाली था, एक से एक प्रभु शक्तिशाली था उनमें। 50 जन्मों में उसने पुण्य इकट्ठा किया और 18 दिन में सारे के सारे क्या हुए? खत्म हो गए। ऐसे पाप खा जाता है प्रभु जी। तब भगवान ने कहा कि इसलिए ये सारा अगले जन्म में कैसे दे देता? अगले जन्म में तेरे को 100 पुत्र नहीं होते, अगर क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए थे, तूने पुण्य नहीं किया इसलिए पुत्र नहीं होते। जब पुत्र नहीं होते तो तुझे दुख कैसे होता? क्योंकि तुझे पुण्य करेगा तब, तो उसका मतलब प्रभु जी आपके जीवन में जो अच्छा हो रहा है वो एक्चुअली पिटने के लिए हो रहा है। इसका नतीजा क्या निकला स्टोरी का? इसका मतलब ये हुआ, जो पुण्य करते हो जूते खाने के लिए करते हो। इसका तो मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? बताओ प्रभु जी। इतना धनाढ़ परिवार में पैदा हुए, इतना धन के साथ पैदा हुए, क्योंकि तुम्हें दुख उठाना है आगे के जन्मों के अंदर, इसलिए तुम्हें उसी हिसाब से पाप करने पड़ेंगे। अगर तेरे पास पैसा नहीं होगा तो पाप क्या करेगा? है, पैसा नहीं होता तो बाप का नहीं पता होता, तो पाप का क्या पता होगा? इसलिए तुझे ऐसे परिवार में पैदा किया जाता है। तुझे पिछले जन्म के तूने कर्म किए हैं जिसके कारण कि तुझे उतना पैसा आए जिससे कि तू पाप करे, तो अगले जन्म में तेरा फिर क्या मजे? ऑर्केस्ट्रा, बैंड बाजा। प्रभु जी, जब ये पढ़ा था मैंने पहली बार तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। मैंने भगवान ने जो गीता में कहा परफेक्ट का दुख हाल्य में, ये क्या है? कोई आदमी बड़ा खुश हो रहा है, एक बदमाश उसको ऊपर ले आ रहा है, 50वां माला 100वें माले तक ले गया, वो बड़ा खुश हो रहा है। उसे क्या पता ऊपर से फेंकने वाला है। अगर पता होता तो बोलते पहले वाले भी फेंकते यार, बच जाओ, ज्यादा नहीं लगेगी। तो आप ही अपने पुण्य बनाते हो कि मुझे दुख हो, क्योंकि प्रभु जी जब कुछ चीज मिलेगी, जब जाएगी तभी तो दुख होगा, जब होगी नहीं तो जाएगी क्या और क्या दुख होगा? सही बात है गलत बात बताइए आप मुझे। यदि आपके पास कुछ मिला ही नहीं तो पैसे वाले ज्यादा परेशान होते हैं। हाँ प्रभु जी, पैसे नहीं, एनी 6 ऐश्वर्य, अगर वो भगवान के साथ नहीं जोड़े गए, वो अगर भगवान के साथ जोड़े थे तो नहीं होते प्रभु जी। अम्बरीश महाराज कहां दुखी थे? भागवत में अम्बरीश महाराज के पूरी पृथ्वी के राजा थे, दुख नाम की चीज नहीं थी उनके जीवन के अंदर, बिल्कुल कोई दुख नाम की चीज ही नहीं थी। बिकॉज देन यू सी, मिलने पे दुख नहीं होता, जाने पे दुख नहीं होता, आसक्ति खत्म होती, आसक्ति के मृत्यु पे दुख होता है।